नमस्ते दोस्तों। हनुमान चालीसा की शक्ति। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग राम स्वरूप मिश्रा जी रहते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर हाथ में चाय की प्याली और फिर अपने घर के कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते थे और पढ़ते थे हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेर हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें बंद होती थी पर दिल सीधा श्री हनुमान जी के चरणों में। उनका एक ही सहारा था हनुमान चालीसा और एक ही सपना उनका बेटा विनीत सफल हो, खुश रहे, सुरक्षित रहे। विनीत अब मुंबई में नौकरी करता था, इंजीनियर था, बड़ा हो गया था, पर पिता की चिंता अभी भी वैसी ही थी। हर रोज राम स्वरूप जी उसे याद करके चालीसा पढ़ते। एक रात राम स्वरूप जी का मोबाइल अचानक तेजी से बजा। देर रात तक का समय था, मन कांप गया। फोन उठाया और जैसे जमीन खिसक गई। मुंबई में विनीत का गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, सर में गहरी चोट, हालत नाजुक। डॉक्टर ने कहा आने वाले 24 घंटे बेहद अहम है, उम्मीद बहुत कम है। राम स्वरूप जी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी को कोसा, ना खुद को रोका। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई, अपनी पुरानी घिसी हुई हनुमान चालीसा की किताब, जो पन्नों से ज्यादा उनके विश्वास से जुड़ी थी। बोलते हैं जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं वहाँ हनुमान जी काम शुरू करते हैं। अगले ही पल वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिल में सिर्फ एक संकल्प, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा मैं चालीसा पढ़ता रहूंगा। मुंबई के उस अस्पताल में जहां उम्मीदें रोज दम तोड़ती थी, एक पिता आया था, सिर्फ विश्वास के सहारे। राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका दिल टुकड़ों में बट चुका था। बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर ने कहा शरीर जवाब दे रहा है, तैयार रहिए। लेकिन राम स्वरूप जी टूटे नहीं। उन्होंने एक कोना ढूंढा, अस्पताल के मंदिर के पास की एक बेंच, और वहीं बैठ गए। आंखें बंद की और शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वर नहु रघुवर बिमल जसुदो दायक फल चारी। शुरू हुआ हनुमान चालीसा का जाप। 1 बार, 2 बार, 3 बार, सांसों के साथ, आंसुओं के साथ। घंटों बीत गए, लोग आ गए, डॉक्टर आए, रिपोर्ट ले गए, पर वो बैठे रहे, आंखें बंद, हाथ जोड़कर सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करते। दिन ढल गया, रात हो गई, पर उनका पाठ चलता रहा। 51 बार, 71 बार, 90 बार, और आखिरकार 108वीं बार पूरा करते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अचानक किसी ने उनका कंधा छुआ। वो एक नर्स थी। कहने लगी, सर आपके बेटे ने अभी अभी आंखें खोली है। डॉक्टर चकित थे, उसकी पल्स भी तेज हो गई है। राम स्वरूप जी के होठ कांपे और सिर्फ एक वाक्य निकला, जय बजरंगबली, और वो दौड़ पड़े आईसीयू की ओर। डॉक्टरों ने कहा ये मेडिकल मिरेकल है, हम इस हालत में इससे बाहर आते नहीं देखते। पर राम स्वरूप जी जानते थे ये चमत्कार चिकित्सा का नहीं था, ये चमत्कार था हनुमान चालीसा की शक्ति का, श्रद्धा का, आस्था का, एक पिता की तपस्या का। विनीत अब होश में था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर हो रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान थे। जो दिमाग को नुकसान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ना खून बहा, ना नसें टूटी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। राम स्वरूप जी बस मुस्कुराकर बोले, हाँ डॉक्टर साहब, वो शक्ति थी जिसका नाम है हनुमान जी। अगले कुछ दिनों में विनीत को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और अब धीरे धीरे चलने भी लगा था। डॉक्टरों ने कहा इसमें महीनों लगते हैं और ये लड़का सिर्फ हफ्तों में ठीक हो रहा है। और जब डिस्चार्ज का दिन आया, राम स्वरूप जी ने अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रणाम किया, आंखें बंद की और कहा, हे पवन पुत्र, तूने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है। अब मेरा हर दिन सिर्फ तेरे नाम का होगा। घर वापस आकर उन्होंने एक संकल्प लिया, हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा कराएंगे। विनीत ने भी अब हर काम की शुरुआत हनुमान चालीसा से करनी शुरू की। जिसने पहले कभी चालीसा हाथ में नहीं ली थी, अब वो खुद पूरे विश्वास से उसका पाठ करता था। कहता था, अब मुझे किसी अम्ब्रेला की नहीं, बजरंग बली की छाया की जरूरत है। ऐसे कई भक्तों ने इस घटना से प्रेरणा पाई। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई बीमार लोगों ने कहा, जब भी चालीसा पढ़ते हैं दर्द अपने आप कम हो जाता है। ये सिर्फ एक पिता की भक्ति नहीं थी, ये संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति का परिचय था।
हनुमान चालीसा जिसके हर शब्द में छुपा है जीवन का अमृत और हर चौपाई में छुपा है भक्त और भगवान के बीच का सेतु। एक पिता जिसने हार नहीं मानी, एक पुत्र जो मृत्यु के द्वार से लौट आया और एक शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जब प्रकट होती है तो चमत्कार रच देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की भाषा है, शक्ति की पराकाष्ठा है। ये वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। राम स्वरूप जी आज भी हर सुबह चालीसा का पाठ करते हैं। अब वो अकेले नहीं, उनका बेटा, बहू और पोती भी बजरंग बली की जय बोलते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं भगवान दिखते नहीं है, पर जब भक्त पुकारता है तो वो अपने हर रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो अस्पताल का एक कोना हो या दिल का टूटा हुआ टुकड़ा, जहाँ जहाँ चालीसा का पाठ होगा वहाँ वहाँ चमत्कार होगा। अब आइए इस चमत्कारी कथा के अंत में हम सब मिलकर करें श्री हनुमान जी का स्तवन। हनुमान चालीसा का साथ साथ पाठ करें। दोहा: श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर।